Hello dear friends, Assalamu alaikum. Today I want to share this lecture with you. It is about informal contraction. Yes, what is informal contraction? Informal contraction means that a lot of native speakers, British speakers or American speaker or New Zealand or you can say Canadian and Australian, when they are speaking English, most of the letters they don't pronounce it. Even in the sentences, they are using to a kind of eating some kind of letter in the middle of the words. या बहुत से अल्फाज जो है वो लिखते हैं लेकिन बोलने में वो उसको हज़फ कर देते हैं, तो इसको इनफॉर्मल कंट्रैक्शन कहते हैं। तो मसला फिर कहाँ पे आ जाता है? मसला ये पैदा होता है कि जब हम सही तरीके से इंग्लिश बोल भी सकते हैं, हमें ग्रामर भी आता है, हम ग्रामर को समझती भी है, लेकिन जब हम नेटिव स्पीकर को सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं या कोई यूट्यूब पे कोई लेक्चर देखते हैं जो नेटिव स्पीकर इंग्लिश बोलते हैं, तो ज़्यादातर हम उसको कैचअप नहीं कर सकते, उसको नहीं समझते हैं। तो उसका ज़्यादातर वजह जो है जो इसको हम मेन वजह भी कह सकते हैं, वो इनफॉर्मल कंट्रैक्शन है। लेट मी आई गिव यू एग्जांपल। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इनफॉर्मल कंट्रैक्शन जो होते हैं वो किस तरह होते हैं और हाउ दे आर नॉट प्रोनाउंसिंग सम लेटर्स और सम वर्ड्स इनसाइड द सेंटेंस और ड्यूरिंग देयर स्पीकिंग। ओके, हमारे पास एक सेंटेंस है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। इसको मैं दो तरीक़ों से लिखता हूँ, फिर आज आप समझ जाएंगे। ओके, तो एक तो हो गया ये इस तरह है, गोइंग टू डू। तो ये अभी इनफॉर्मल कंट्रैक्शन में मैंने लिख दिया। तो फुल सेंटेंस हमारे पास है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। तो नेटिव स्पीकर जो है वो जो अगर आप इनफॉर्मल कंट्रैक्शन में बोलते हैं तो ये बोलेंगे व्हाट आर गोइंग टू डू, व्हाट आर गोइंग टू डू। तो इसको अगर और भी इनफॉर्मलाइज करें तो वो बोलेंगे व्हाट आर गोना डू, व्हाट आर गोना डू, व्हाट आर गोइंग टू डू, व्हाट आर गोना डू। तो ये एक एग्जाम्पल था इनफॉर्मल कंट्रैक्शन का। अभी दूसरे एग्जाम्पल में देते हैं। तो इसके मैं लिखता हूँ इनफॉर्मल कंट्रैक्शन। ये होगा यू वाना कॉक, do you wanna cook and अभी ये देखो, अगर हम इसको फुल सेंटेंस में लिख दे तो डू यू वांट अ कॉक, कि आपको एक कॉक का बोतल चाहिए। तो इनफॉर्मल में वो बोलेंगे डू यू वांट अ कॉक, डू यू वांट अ कॉक, यू वांट अ कॉक। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह वो लेटर्स के अंदर जो लेटर्स होते हैं वर्ड्स के अंदर वो किस तरह हज़फ करते हैं, या एक सेंटेंस में वो किस तरह बाज़ चीज़ों को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो यू कैन सी दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्पीकिंग वेयर द स्पीकर इज़ नॉट वेरी केयरफुल अबाउट प्रोनाउंसिंग ऑल द लेटर्स और ऑल द वर्ड्स इनसाइड द सेंटेंसेस। तो ये हमारे लिए, जो हम एशियन है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, श्रीलंकन है या अफ़गानी है, तो हमारे लिए उसके लिसनिंग की जब हम उसको सुनते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल आते हैं, हम उसको समझती नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इनफॉर्मल कंट्रैक्शंस को सही तरीके से पढ़ें और सही तरीके से सीख लें, तो हमारे लिए फिर बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ओके, यू कैन सी दिस टू सेंटेंसेस, आई वांट टू रिपीट इट अगेन। यस, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, व्हाट आर गोइंग टू डू, व्हाट आर गोना डू। और दूसरे में देखिए, डू यू वांट अ कॉक, do you want a cock, do you want a cock, you want a cock. So see the differences, there's a lot of differences. So this is why we are confused when we are listening to British or American English online or in the movies, in the news. So you have to learn those informal contraction. I want to give you another example as well. तो ये देखिए, I want to go home।
तो इसको इनफॉर्मल कंट्रैक्शन में जब वो बोलेंगे तो बोलेंगे आई वाना गो होम, आई वांट टू गो होम, आई वाना गो होम। तो इसके बाद देखिए गिव मी सम मनी, तो ये बोलेंगे गिव मी, अभी ये देखिए गिव मी सम मनी, गिव मी सम मनी, गिव मी सम मनी, तो ये भी इनफॉर्मल कंट्रैक्शन है। सो आई वांट टू टेल यू दिस इज अ मैसेज इन दिस लेक्चर that if you want to better understand native speaker, American speaker, or British speaker, Australian or Canadian speaker, yes, especially online we are watching movies, different kind of stuffs. Yes, we have a lot of troubles understanding those native speakers. So you have to learn more about informal contraction. Yes, it will improve your listening skill. You will listen and at the same time you will understand it. I hope you enjoy this lecture. Thank you very much. अपना ख्याल रखिए.